अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान में वक्त बचाने के लिए ये टोटके आजमाएं। रमज़ान से पहले कुछ लोग बिल्कुल भी तैयारियां नहीं करते और अफ्तारी के वक्त शरबत और खजूर से रोज़ा अफ्तार कर लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक महीने से या एक हफ़्ते पहले से ही रमज़ान की भरपूर तैयारियां शुरू कर देते हैं। दोनों ही सूरत हाल बिल्कुल भी गलत नहीं, क्योंकि ये आपकी इनफरादी ज़िंदगी और ज़ाती हालात पर मबनी है। याद रखिए, आप अफ्तारी में जितनी अशिया पेश करते हैं इतनी ही आपको तैयारी की भी ज़रूरत होती है। अगर अफ्तार भारी हो तो रात का खाना हल्का रखें, और अगर रात का खाना मुनासिब हो जैसे बिरयानी हो तो अफ्तार हल्का रखें। चिकन धोकर एक पैकेट में बिरयानी मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर चिकन में मिक्स करके फ्रीज़र में रख दें, और इस्तेमाल करते वक्त चिकन को गलाने के वक्त दही शामिल करके कोरमा तैयार कर लें, और चावलों में तह लगाकर बिरयानी फ़ौरन तैयार हो जाएगी। रमज़ान से कुछ दिन पहले ही पापड़ी बनाकर रख लें। पापड़ी का इस्तेमाल अफ्तार में कसरत से होता है। सूजी भून कर रख लें, ऐसा करने से सूजी में कीड़ा भी नहीं लगेगा, और इस्तेमाल के वक्त आप फ़ौरी कुछ बना सकते हैं। समोसे और स्प्रिंग रोल बच्चों के साथ मिलकर बनाएं। बच्चों के साथ एक ही वक्त में काम करने के दौरान राब्ता कायम करने का एक बेहतरीन तरीका है। रमज़ान से पहले जितना हो सके और ज़रूरत के मुताबिक काम कर लें, ताकि रमज़ान में आप अपना वक्त बचा सकें और रोज़े में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। हरी चटनी और इमली की चटनी पहले से बनाकर रख लें, क्योंकि अफ्तारी की ज़्यादातर चीज़ों में इनका इस्तेमाल होता है, जैसे कि चाट, दही बड़े वगैरह। चटनी में लीमू का जूस डालने से चटनी का रंग बिल्कुल ख़राब नहीं होता और तरोताज़ा रहता है। तुखम मलंगा को पहले से फुलाकर आइस क्यूब में डालकर जमा लें। अफ्तारी के वक्त शरबत बनाने के बाद ज़रूरत के मुताबिक आइस क्यूब शरबत में डाल दें। वो ख़ुद ही पिघल कर हल हो जाएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात हम अफ्तारी के कामकाज में तुखम मलंगा फुलाना भूल जाते हैं। तुखम मलंगा मैदे को ठंडा रखता है। चिकन को मैरिनेट करके फ्रीज़र में भी रखा जा सकता है। ज़रूरत के वक्त आप इसे फ़ौरन बना सकते हैं, जैसे चिकन को बारबेक्यू मसाला लगाकर रख दें। चनों को पहले से बनाकर रख लें। एक रात पहले खूब सारे चने भिगो दें और अगले दिन चढ़ा दें, और जब ये अच्छी तरह गल जाएं तो ज़िपर लॉक पैकेट में डालकर फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें। पहले से पराठे और रोटियां बनाकर फ्रीज़र में रख दें। रोटियों को बेल कर हल्का सा सेक लें और पराठों को भी सेक कर फ्रीज़ कर लें, और सहरी के वक्त आप फ़ौरन से इसे तल कर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सहरी में ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाता ख़वातीन को। ताज़ा फल काट कर ज़िप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़ कर लें। इससे आप जूसेस, स्मूदी और सहरी में दलिया भी बना सकती हैं। शामी कबाब या दीगर किस्म के कबाब फ्रीज़र में पहले से बनाकर रखने के लिए बेहतरीन चीज़ है। जब आप ये नहीं सोच सकते कि क्या बनाना है, तो शामी कबाब बेहतरीन ऑप्शन होगा। रोटी, शामी कबाब और रायता आपका रात का खाना बन सकता है, और अफ्तारी में कुछ ज़्यादा चीज़ें रख लें। धनिया को पहले से साफ़ करके डब्बे में स्टोर कर लें। डब्बे में टिश्यू बिछाकर इसके ऊपर धनिया रखें। कई दिन तक धनिया ख़राब नहीं होगा। मिर्चों को स्टोर करने के लिए मिर्चों को अच्छी तरह धोकर सुखा लें और इसकी ऊपर वाली डंडी हटाकर इसे स्टोर करें। मिर्चें कई दिनों तक ताज़ा रहेगी। टमाटर को कई अरसे तक स्टोर करने के लिए इसे धोकर साबुत ही फ्रीज़र में रख दें, और जब इस्तेमाल करना हो तो कुछ देर पहले निकालें। टमाटर नरम हो जाएगा और इस्तेमाल करें। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।